तो आज यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा रिलीज हो गई है। सीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज। फिल्म कैसी है, देखनी चाहिए या फिर नहीं, हम इसे कितने स्टार देने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा उस बहस की बात कर लेते हैं जो अल्फा का टीजर आने के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ गई थी। लोग कहना शुरू कर दिए थे कि धुरंधर देखने के बाद इस फिल्म में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। प्रोपोगेंडा से लेकर तमाम तरह की बातें भी शुरू हो गई थी। तो क्या फिल्म देखने लायक है भी या फिर नहीं? क्योंकि इस रिव्यू को देखने के बाद मैं यकीन से बता सकती हूँ कि ये सवाल आप दोबारा नहीं पूछेंगे, क्योंकि पर्दे पर जो देखने को मिलता है वो बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे और विट्टी चोखा में आपका स्वागत है। फिल्म के डायरेक्टर हैं शिवरा विल्क और कास्ट में है आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल, अनिल कपूर और एक कैमियो में ऋतिक रोशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की स्पीड की। शुरुआती 20 मिनट ईमानदारी से बोलूं तो थोड़े बोरिंग लगते हैं। कहानी सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन इंटरवल के बाद असली मजा शुरू हो जाता है। फिल्म वहां से गियर बदल लेती है और इंटरेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे कमजोर कड़ी की, जो है इमोशंस। फिल्म में एक बाप बेटी का रिश्ता दिखाया गया है, लेकिन जो गहराई उस रिश्ते में होनी चाहिए थी वो स्क्रीन पर नजर नहीं आती। आलिया एक बेटी के इमोशंस को उतना कैच नहीं कर पाई जितना इस किरदार को चाहिए था, और यही हाल अनिल कपूर का भी था। उनके चेहरे पर भी वो इमोशनल डेप्थ मिसिंग लगता है जो एनिमल में रणबीर कपूर के साथ नजर आया था। लेकिन सेकंड हाफ में आलिया ने ठीक ठाक काम किया है। एक्शन सीक्वेंस शानदार है जो फिल्म को दोबारा उठाने में मदद करता है। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज शर्वरी पर। टीजर में जिस शर्वरी को लेकर सवाल उठ रहे थे, फिल्म में वही शर्वरी सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बनकर उभरती हैं। एक्टिंग दमदार, स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत और कई सीन्स में तो वो आलिया भट्ट को बराबरी की टक्कर देती हुई नजर भी आती है। यानी जो सवाल सोशल मीडिया पर उठा था, फिल्म देखकर आप वो सवाल खत्म कर देंगे। अब बॉबी के बारे में तो क्या ही बोलूं, जब से कमबैक किया है इन्होंने तब से आग ही लगा रखी है। बॉबी एक बार फिर से विलन के रोल में शानदार तरीके से छा गए हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। अब जरा बिना राज खोले कहानी की बुनियाद भी समझ लीजिए। कहानी शुरू होती है 27 जुलाई 1999 से। इंडियन आर्मी के दो अफसर विक्रांत कौल यानी कि अनिल कपूर और फतेह सिंह लखावत यानी कि बॉबी दोनों मिलकर देश की सबसे खतरनाक सीक्रेट फोर्स बनाने का सपना देखते हैं। इसी सपने से जन्म लेती है टीम अल्फा, जिसके सैनिकों को एक खास सीरम दिया जाता है जो इंसान की ताकत और रिकवरी को कई गुना बढ़ा देता है। इसी दौरान विक्रांत अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जानकी की जान बचाने के लिए उसे भी वो सीरम दे देता है, और यही एक फैसला आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। एक रिश्ता टूटता है, एक भरोसा टूटता है, और यही से शुरू होती है वो कहानी जो बरसों बाद आलिया और शर्वरी के किरदारों तक पहुंचती है। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि यही वो हिस्सा है जो फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है। बस इतना समझ लीजिए, ये कहानी है भरोसे, धोखे और एक ऐसे राज की जो सालों तक दबा रहता है, और जो थोड़ा बहुत सस्पेंस बचा है उसका मजा आप थिएटर में जाकर ही लीजिए। वैसे तो मैं इस फिल्म का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आंखों के सामने अगर किसी और फिल्म का नज़ारा आ जाए तो कंपैरिजन करना भी बनता है। तो देखिए, जब से धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तब से भारत वर्सेस पाकिस्तान वाला अंडरकवर एजेंट फॉर्मूला जैसे बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड बन गया है, और अल्फा के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको रणवीर सिंह की याद दिला ही देंगे। ना चाहते हुए भी आप दिमाग में दोनों फिल्मों का कंपैरिजन करने लगेंगे, क्योंकि टोन और ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं वो झलक मिल ही जाती है। खासकर गानों के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो इसमें भी डालने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि अल्फा के गाने नए हैं, बस दिक्कत यही है कि वो फिल्म देखने के बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहते। साथ ही बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के पेस के साथ मैच नहीं करता। ऋतिक की एंट्री फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन है।
और यही बात है कि जब फीमेल सेंट्रिक फिल्म में भी हीरो के लिए ज़्यादा तालियां बजती है तो मतलब अभी भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है उस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर अल्फा एक मिला जुला एक्सपीरियंस है। शुरुआत स्लो है, इमोशंस की कमी खलती है, लेकिन सभी की एक्टिंग फिल्म को संभाल ही लेती है। और अगर आप एक्शन फिल्म देखना पसंद करते हैं तो एक बार थिएटर में ज़रूर जाइए। फिलहाल हम इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हैं और ऐसी ही फिल्म रिव्यूज़ के लिए आप विट्टी चौका को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।